कम्युनिकेशन स्किल तो समझ में आती है कि आप किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अरे यार मैं आपको फोन कर रहा था, आपने फोन ही नहीं उठाया। अरे यार यू आर टॉकिंग टू क्लाइंट। ठीक है, भले वो आपका वर्ड्स यू यूज। यस। बिहेवियरल स्किल्स क्या होते हैं? बिहेवियरल स्किल्स सब कुछ होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज इज योर, हाउ इज योर बिहेवियर, योर हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट, हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ मेनली बॉडी लैंग्वेज आ जाता है बिहेवियरल स्किल्स। इमोशंस भी बिहेवियरल स्किल्स में आते हैं, दैट यू नो हाउ यू आर हैंडलिंग विद द इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल स्किल्स, दैट यू नो हाउ यू हैंडल द इमोशंस। लेकिन सपोज क्लाइंट ने एकदम से बोल दिया कि मुझे तो आपका प्रोडक्ट समझ ही नहीं आया, एंड आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो, ओके सर मैं फिर आता हूँ दोबारा। क्या करूं? वो सिर्फ बोल रहा था मुझे समझ नहीं आया, तो दैट मीन्स देयर इज अ चांस दैट ही इज गिविंग यू अनदर चांस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। बट उसने ऐसा नहीं बोला, उसने सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी शो करके बोला मुझे तो आपका प्रोडक्ट समझ ही नहीं आया। वहां पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहलाता है कि जस्ट काम डाउन, टेक द नेगेटिव थिंग इन योर, डोंट टेक इट पर्सनली, and then sir can आपको क्या चाहिए, if you can brief me again then I will help you further. That is the smartest way of doing it. वहां अगर आप डगमगा गए तो वो डील गई आपके हाथ से। कस्टमर्स आर वेरी स्मार्ट, क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे विल ऐसे आपको जहां पे आप बैठे वहां से गिरा सकते हैं आपको 2 मिनट में। एंड पीपल डू दैट। वो लोग वो ट्रस्ट देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। तो वो फर्स्ट अपीयरेंस में ही या फर्स्ट इंप्रेशन में ही अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियरल स्किल्स काम नहीं आया तो वो आपको क्यों देगा प्रोडक्ट? So even as a CEO also, it is very important. Every company, every organization, it is very important to train your executives. That is why soft skills training, that is why corporate training. It is not always about कि आप programming skills सिखाओ, languages सिखाओ. You know, main thing is customer service सिखाओ, body language सिखाओ, how to take a call सिखाओ, जो कि हमारे बीपीओज में सिखाया जाता है। आई हैव बीन बैडली ट्रेन्ड ऑन दीज थिंग्स फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड नाउ आई ट्रेन पीपल, बट देर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्मॉल कंपनी, आपकी एक छोटी सी कंपनी है, सपोज आप इंटरव्यूज लेते हैं, आपने 1 या 2 एसोसिएट रखे, हु इज हेल्पिंग यू इन ऑल दिस थिंग्स। ना आपके 1 मिनट के प्रेजेंस में मैंने बोला सर कहाँ पे बैठना है, यहाँ बैठ जाइए मैडम, कहीं भी बैठ जाइए, आप कहीं भी बैठ जाइए। सो दैट शोज हाउ अनप्रोफेशनल द एनवायरमेंट इज। एंड देन आपका फिनेंस कंपनी है, कॉल्स करते हैं, हाउ टू पिक अप अ कॉल, हाउ टू डील विद द कस्टमर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन कस्टमर सर्विसेज जहाँ पे कई लोग डगमगा जाते हैं, इज नेगोशिएशंस एंड हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस। किसी कस्टमर ने ना बोल दिया तो हो सकता है वो जॉब छोड़ के चला जाए आपका, क्योंकि वो खुद इतना टूट जाएगा बेचारा कि मेरे से डील क्रैक नहीं हुआ। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो। अच्छा, आपने बताया कि रिजेक्शन उसने मना कर दिया नहीं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी, कि आप बस हमसे खरीद लो, हाँ, बस सामान खरीद लो। नंबर्स कितने हुए हैं, सेल्स में बहुत प्रेशर रहता है ये कि नंबर्स करो, नंबर्स करो, नंबर्स नहीं हुए तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फायरिंग चल रही है। हम क्या कुछ गलत अप्रोच कर रहे हैं? बीइंग अ सेल्स इंडस्ट्री, क्या हम कुछ गलत अप्रोच कर रहे हैं कि यार बस पैसे आने चाहिए, हमारा माल बिकना चाहिए? क्या कुछ ये है, या उनको इम्प्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है? इम्प्रूव, देखिए कितने कंपनीज ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूटिव से या अपने अंडर में जो काम करते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। कभी पूछते हैं कि आप जो दिन में आज आपने कितने कॉल्स किए, 100, रिजेक्शंस क्यों आए? नो। कितने रिजेक्शंस आए? अच्छा आप लोन सेंड कर रहे हो, कितने रिजेक्शंस आए? सी, फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, राइट? तो आजकल लोग फीडबैक पूछते नहीं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो रिजेक्शंस आते रहते हैं और लोग गल्प करते रहते हैं रिजेक्शंस को। रिजेक्शंस हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजेक्शन इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज नॉट द फुल स्टॉप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, फेलियर इज नॉट अ फुल स्टॉप, सिमिलरली रिजेक्शन इज नॉट अ फुल स्टॉप। बस you should have the guts to overcome that and ask just one question, give me another chance, or tell me how we can improve ourselves, और tell me sir आपको क्या चाहिए, या क्या गलती हो गई, क्या हो गया। और अगर कुछ ऐसा हो गया कि मतलब which is not avoidable or cannot be corrected, a basic sorry or a kind of empathy that I'm sorry for wasting the time and we can do it better, और next time वो चीज़ और better हो जाएगी ना। तो रिजेक्शन हैंडल करने के लिए एक यू नीड टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग। और आजकल
जो आपने बोला कि कोई भी नहीं इस चीज को समझता है, दे डोंट नो दैट रूट कॉज एनालिसिस ऑफ वेयर द प्रॉब्लम वॉज. इसीलिए अगेन माई एक्सपीरियंस हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इज how I teach negotiation skills, how I teach how to handle rejection is with the examples which I have dealt with in my company. Any big companies में क्या रहता है, there is a department which is a quality department. And I've worked with quality department for around 7 years. Quality का काम ही होता है कि वो बच्चा का कहाँ गलती कर रहा है. So there are parameters कि आप कॉल कैसे ओपन करते हो, आप रेजोल्यूशन क्या दे रहे हो, आप क्लोज कैसे करते हो, आपने बीच में एम्पैथी शो की क्या, आई एम सॉरी टू हियर दैट बोला क्या, ओ आई कैन अंडरस्टैंड बोला क्या. सुन के लगता है ये सब बीपीओज में होता है. आप क्यों नहीं बोल सकते? आप इंग्लिश में मत बोलिए, हिंदी में ही बोल दीजिए ना. ओ आई एम सॉरी, मेरे को समझ में आ रहा है आपको बुरा लगा इस बात का, हमसे गलती हो गई, अगली बार वी विल डू बेटर. ये चीज हम हिंदी में भी बोल सकते हैं. अगर आपको लगे कि नहीं ये तो वो सब अमेरिकन बीपीओज में होता है, ऐसा नहीं होता सर. दीज वर्ड्स, ये जो थोड़े छोटे जेस्चर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये तो डिफॉल्ट होने चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट होने चाहिए. ये बहुत मैटर करते हैं. दैट इज वेयर योर क्वालिटी वर्क्स. कि तू अगर ये बोल देता तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती. राइट. वो हम ट्रेन कर रहे हैं, वो हम क्वालिटी ट्रेनिंग में बताया जाता है. अभी क्या है कि जिसको आप मतलब जिसको भी आप भेजते हैं उसको ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट आप प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हो, सेकंड आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो. कस्टमर ने अगर कुछ बोल दिया या चिल्ला दिया तो डरना नहीं है बच्चा. दैट इज हाउ यू हैंडल विथ कॉन्फिडेंस. वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कंपनी में कि हाउ टू डील विथ अ कस्टमर देयर एंड हाउ टू एक्सेप्ट रिजेक्शन. ठीक है, रिजेक्शन हो गया, सो इवन द सीईओ और द मैनेजर शुड बी एम्पैथेटिक अबाउट इट कि हाँ सही है, विल डू इट नेक्स्ट टाइम. और यू डेलीगेटेड टू समबडी एट एस्केलेशन हैंडल करना. आपसे नहीं हो पाया, आपने उसको एस्केलेट कर दिया. सर आई एम सॉरी, मेरे से नहीं हो पाया, आई विल सेंड माय मैनेजर टुमारो. एक चांस आप लेके गए ना. दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि आप ट्रेंड नहीं हो तो आप नहीं बोल पाओगे. वहीं पे आप डील क्रैक करके मतलब क्रैश करके आ जाओगे, नॉट क्रैक, क्रैश करके आ जाओगे. डील खत्म हो गया वहां पे, खत्म वहीं पे. हाँ, क्योंकि आप हिल गए आपके रिजेक्शन से. मैं कई बार ऐसा करता था कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आती थी, जब भी मैं मीट में बैठता था तो मैं कहता था कि सर ये जो है वो मेरी पावर से बाहर की चीज है, मैं आपको एक बार पूछ के बता सकता हूँ. एकदम बहुत सही है ना. मैं आपको या तो एक बार ask, yes, हाँ, yes. या तो मैं पूछ के बता सकता हूँ या फिर मैं आपके मेरे जो सीनियर हैं उनसे आपको मिलवा दूंगा. So when we train in customer service, there is an option called how to say no. So if you think that policy is, दो चीजें होती. एक तो आपको पता नहीं है, वो बोलेगा कि एक काम करो इतने में कर दो. तो हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि इतने में मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे अंडर है कि नहीं. ठीक है, तो दैट टाइम यू से कि सर आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू. यू विल नॉट से नो. नो इज नॉट अ वर्ड. या सो यू कैन नॉट से नो. नो मतलब वो कस्टमर दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा एंड आपने वहां पे डील क्रैश कर दी. कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता ये काम. ठीक है, देयर शुड बी एन ऑप्शन कि मैं पूछ के बताता हूं, जैसे आपने बोला. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट. यू हैव टू टेक दैट चांस. वो आपको नहीं देगा. और मैंने एक पॉजिटिव ग्राउंड भी बना दिया कि रुको अभी तो है, चांसेस है. चांसेस है, एग्जैक्टली. एंड देन आफ्टर दिस कम्स इज सर्विस नो. सर्विस नो इज देयर आर सर्टेन पॉलिसीज कि हम नहीं कर सकते. मतलब इतना भी नहीं झुक जाना है क्लाइंट. हाँ एग्जैक्टली, इतना भी हम नहीं झुक सकते. अभी आपने बोला कि सर नहीं कर सकते. दैट मैनेजर शुड बी एबल टू डिलीवर द सर्विस नो विथ डिग्निटी ऑफ हिज कंपनी. क्योंकि उसे अपनी कंपनी की भी डिग्निटी रखनी है. वहां अगर डील नहीं हो, क्योंकि क्लाइंट्स कैन गो टू एनी लेवल टू गेट दैट डील. उनको तो फ्री में भी दो तो चार चीजें और चाहिए. एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द व्हाट यू कॉल दैट, मतलब अपनी कंपनी का एक जो इंप्रेशन है उसको भी बनाए रखना जरूरी है कि हम उतना नहीं गिर सकते. राइट. या जैसे मैं मेरी इंडस्ट्री जिसमें मैं था पहले, रेडियो की बात करता हूँ, तो कुछ रेडियो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, बी वेरी फ्रैंक विद द नेम, मिर्ची. वो मतलब वो एकदम वो चल के आप चलता कि हाँ हैं जो हम हैं. बाकी जितने भी रेडियो स्टेशन है वो कहीं ना कहीं आपसे डील कर लेंगे किसी भी तरह से, कैसे भी एन तेन प्रकारण कर लेंगे. लेकिन मिर्ची, वहाँ के आरजेस, वहाँ की सेल्स टीम, ऑल्दो सब लेकिन एक जो इम्प्रेशन जो बना के रखते हैं ना,
वो उनको समहाउ, जैसे क्रिकेट में हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, करेक्ट, वो जो इंप्रेशन बना के रखते हैं कि हम आपको मेंटली मार देंगे, तो उन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया को मेंटली मार दिया, एग्जैक्टली, मेंटली तो मारा। ये एक होता है कि हाँ, आप जो कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी कि हाँ, हम में कॉन्फिडेंस ये है, इंटरनल कॉन्फिडेंस से ही आता है, और ये इंटरनल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स में वो कॉन्फिडेंस होगा, ब्रांड में वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, या आपके सीईओ ने वो कॉन्फिडेंस आपको इनहेरिट किया है, दिया होगा। कि देखो, देन अगेन योर ट्रेनिंग हाउ यू आर ट्रेन्ड प्रॉपर्ली, कि सीईओ अगर आपको कन्विंस कर सकता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये लोग लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों मैं तुमको बोल रहा हूं इसको बेचने के लिए, या क्या इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे है, या किसको अप्रोच कर सकते हैं, दैट क्लैरिफिकेशन, दैट एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिकली आपके एग्जीक्यूटिव्स विल बी एबल टू डू विथ एनी बिजनेस, या आप खुद भी इस बिजनेस को क्रैक कर क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ऊपर से आ रहा है, सीनियर से आपके अंदर, सीनियर से आपके अंदर आ रहा है। गुड क्लोथिंग, गुड मूड। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि हमारा जो बॉडी टाइप है, कुछ लोग थिन होते हैं, कुछ लोग फैट होते हैं, किसी का बॉडी साइज कुछ होता है, तो क्या इसके हिसाब से भी क्लोथिंग होती है पर्सनली? और अगर हम प्रोफेशनली बात करें, हम प्रोफेशनली बात करते हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग कलर, कुछ पैटर्न्स इस तरह के होते हैं जो पहनने चाहिए, कुछ अवॉइड करने चाहिए? टू फील गुड, टू अवॉइड दोज वेरिएशंस, या टू आई वुड से टू कैमोफ्लेज दोज वेरिएशंस, है ना, वो वेरिएशंस को हम कैमोफ्लेज कर देंगे। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हियर। सपोज you are short हाइटेड, या आप मीडियम हाइटेड है, ठीक है, यू शुड यूज अ लॉट ऑफ हील्स इन योर शूज। मेन के भी शूज में हील्स आते हैं। अगर आप लंबे हैं बट आप बहुत मोटे हैं, यू आर वेरी फैट, नाउ टू मेंटेन दैट बॉडी स्ट्रक्चर अगेन यू शुड वेयर हील, इवन इफ यू आर टॉल, but if you're tall and lean you should never wear heels. Okay, you should wear shoes which are till your ankle level, वो जो थोड़े ankle वाले shoes आते हैं ना, without heels, that will give a little shortness and depth to your body. तो आप एकदम से वो पतले से लंबे नहीं दिखोगे, ठीक है? That is how we create illusions using clothing. अब जो लोग short है, try to wear a lot of stripes या प्रिंट्स विच आर स्ट्राइप्ड, लाइक सपोज पोल्का डॉट है तो पोल्का क्या है ना, या बटरफ्लाइज या छोटे छोटे, एनीथिंग विच इज गिविंग अ लीनियर अपीयरेंस टू दैट ड्रेस। जो लंबी धारियां, हाँ, लंबी धारी कैसी भी हो, चाहे वो प्रिंट्स की हो, चाहे लाइंस की हो। नाउ अगर जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, या मैं बोलूं कि आप अगर फैट हो तो अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर्स, क्योंकि डार्क कलर्स गिव अस अ लॉट ऑफ फुलनेस। अच्छा, है ना, ठीक, डार्क कलर्स गिव फुलनेस, तो आप लाइट कलर्स पहनो या प्रिंट्स पहनो, ठीक है? नाउ सपोज फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि मेरे को लाल डार्क कलर पसंद है, मेरे को लाल पहनना है, देन आई वुड सजेस्ट, नाउ अगेन वी विल डू सम वेरिएशंस ऑन दिस। आपको लाल पसंद है, आप लाल में हल्का प्रिंट डाल के पहनो, दैट विल गिव अ प्रोफेशनल लुक टू यू, ठीक है? नाउ सपोज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपके पास लाल शर्ट है, ठीक है, और बाकी कुछ भी आयरन नहीं है, अब आप कैसे करोगे इसको, कैमोफ्लेज कैसे करोगे? ओकेजन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से नहीं, बॉडी वेरिएशन के हिसाब से कैमोफ्लेज कर सकते हैं, प्रिंट से, कलर्स से, इसके अलावा ओकेजन के हिसाब से भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं। जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू वेयर अ रेड, राइट? नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट सच फोकल पॉइंट्स कि वो रेड दिखे कम। You will wear a jacket which is a brown color jacket or a black jacket. Black में भी red बहुत दिखेगा। तो आप ऐसा कलर का जैकेट चूज करोगे कि आपका ब्राउन दिखे, a better, a powerful color, more powerful than your red, ताकि वो ब्राउन का इफेक्ट ज्यादा है। आपके ट्राउजर्स ब्राउन हो गए, आपका सूट पूरा ब्राउन हो गया। या आप चारकोल ग्रे पहन सकते हैं कि आपका रेड कम दिखेगा, आप वहां पे टाई और डाल दीजिए कि आपका रेड और कम दिखे। या आपने जो भी पहना है, आप एक फोकल पॉइंट क्रिएट कीजिए, जैसे कि यू यूज अ व्हाइट नैपकिन और अ टिश्यू एंड पुट इट हियर, तो आपका फोकल पॉइंट चेंज। एकदम से वो जो एकदम आप जब एंटर करोगे, वो इंटरव्यूअर को वो रेड नहीं दिखना चाहिए, उनका फोकल पॉइंट चेंज होके वहां जाएगा जहां पे कि कोई दूसरा एसेंट कलर है विच इज पावरफुल देन योर रेड। दैट कैन बी अ येलो या मस्टर्ड येलो, थोड़ा सोबर येलो, वो आप झटाक वाला येलो नहीं, सोबर मस्टर्ड येलो आप डाल के रख सकते। या आपकी टाई मस्टर्ड येलो की हो गई, क्योंकि रेड एंड ब्राउन्स आर
व्हाट यू कॉल वार्म कलर्स, तो मैच भी करते हैं, ठीक है। आपके ब्राउन शूज, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ डिफरेंट फोकल पॉइंट। आपका बेल्ट, मतलब रेड को जितना हो सके आप छुपाएंगे, हाँ, ठीक है। ये तो कलर के साथ हो गया। नहीं, सपोज आप यू आर वेरी फेयर, राइट, अब जब भी आप फेयर कुछ भी पहनते हो ना, तो वो एकदम से झटाक दिखता है। आप ब्लैक साड़ी नहीं पहन सकते, आप एकदम से फेयर लगते हो। बहुत फेयरनेस भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। या हम मेकअप की बात कर लेते हैं, योर स्किन इज वेरी फेयर, यू कैन नॉट यूज रेड्स एंड डार्क पिंक्स एंड ऑल, वो बहुत मतलब आपको ऑड लगेगा, आप समझ रहे हो, मतलब टू मच लगेगा, टू मच ऑफ अ मेकअप लगेगा। कई लोग, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैं जरा सा भी रेड, अगर मैंने रेड साड़ी पहनी है, मैं रेड लगाती हूँ आई शेडो या लिपस्टिक, तो वो एकदम से गंदा सा लुक देता है। तो मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? चेंज द कलर। रेड के साथ और क्या अच्छा लग सकता है? यू नो, वील create a complement. There are certain things like complementary colors or there are other patterns of colors. warm में और क्या हो सकता है? warm में हम वाइन कलर ले सकते हैं, warm में हम ग्रीन ले सकते हैं। आप ग्रीन यूज करके देखो, आप अपने एक्सेसरीज ग्रीन कर लो, तो वो जो इफेक्ट है, वो जो फेयरनेस का इफेक्ट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। So this is just playing with your colors, playing with the prints and patterns that can make you look fat, slimmer, thicker. One more thing matters is what kind of a dress you are wearing. जैसे कि अगर मेरी वेस्ट लाइन चौड़ी है, तो मैं ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनूंगी जिसमें वेस्ट लाइन है। जैसे कुर्तीज हो गए, जहां पे यहाँ पे एक थ्रेड, यहाँ पे एक आपका स्टिच रहता है, वो मेरे लिए गुड नहीं है, क्योंकि मेरी वेस्ट लाइन दिखेगी, ठीक है। आप लहंगा चोली में आप शॉर्ट कुर्तीज नहीं पहन सकती हैं, या आप लॉन्ग भी नहीं पहन सकती, क्योंकि आपकी वेस्ट लाइन इतनी दिखेगी, राइट। आप इट्स बेटर यू वेयर इट विद अ स्मॉल चोली और अ ब्लाउज, ताकि आपकी वेस्ट लाइन जस्ट वो कमर दिखेगी, एंड देन दुपट्टे से तो आप ढक ही सकते हो खुद को। प्लेइंग विथ योर बॉडी, सो डोंट फील बैड। इमेज कंसल्टेंसी में जो क्लोथिंग का जो चैप्टर होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लोथिंग, मेकअप, we can change your 360 degree, we can change your mindset, we can change your lifestyle, we can change your requirement, as your body requires, we can change your whole perception of how you look. So clothing plays a very important part, तो the colors and all. कुछ लंबे लोग हैं, है ना, तो उनको आड़ी धारियां पहन सकते हैं वो। जो लोग लंबे लोग, सपोज आप think about the, like for example, आप डार्क हैं, right, what is your positive point? You have a very good your shoulder lines, right, so try to wear, first of all, choose a color which is not not giving a very rude appearance because of your body color. Like for example, red आप नहीं पहनो, या येलो कलर आप मत पहनो, आप मस्टर्ड यूज करो। मस्टर्ड में थोड़े और, मस्टर्ड को और हल्का करते हैं हम। कैसे करेंगे? उसमें थोड़े प्रिंट्स ले लो, आप हल्के ग्रे प्रिंट्स वाले मस्टर्ड ले लो, या ब्लू प्रिंट्स वाले मस्टर्ड ले लो। अब या तो आप लाइंस वाले ले लो। नाउ सिंस यू आर वेरी टॉल, यू विल वेयर दोज लाइंस जो कि आपकी शोल्डर लाइंस पे आए, दैट विल गिव यू अ ब्रॉडर अपीयरेंस। वही आपका फिर से वो दैट गेम ऑफ अपीयरेंस, वो आपको ब्रॉडर दिखाएगा देन लीनियर। नाउ समबडी इज वेरी फैट, वो आपको लीनियर दिखाएगा इफ यू टेक दो स्ट्रेट लाइंस देन ब्रॉडर। एक्सपर्ट से बात करने का ये फायदा होता है। तो मेरे साथ आज जो एक्सपर्ट हैं, अगर आप इनसे सेशन लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो गो ब्यूटी विथ ब्रेन कंसल्टिंग सर्विसेज, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।